वेलकम फ्रेंड्स। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हार्दिक बधाई। आप जानते हैं कि कांगड़ा में 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर के जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी कार्यशाला चल रही थी। लगभग 10 दिन ये कार्यशाला चली। 21 तारीख को शुरू हुई और 30 तारीख को इस कार्यशाला का समापन हुआ। 29 तारीख को मुझे भी इस कार्यशाला में सम्मिलित होने का मौका मिला और शाम को हिमाचल प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें हमारी राज्य की प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल जी उपस्थित थी और हमारे 2 सचिव जो हिमाचल प्रदेश मामलों के प्रभारी है, चेतन चौहान जी, विदित चौधरी जी भी वो मौजूद रहे और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार जी इस बैठक में मौजूद रहे। और मैंने हिमाचल प्रदेश में बागवानी के मुद्दों को बड़ी तफसील से सभी जिला अध्यक्षों के सम्मुख रखा। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि 30 तारीख को राहुल गांधी जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो इस कार्यशाला में हिस्सा लेंगे, उनके सम्मुख ये मामला रखा जाएगा। 30 तारीख को उन्होंने कार्यशाला में वो सम्मिलित हुए, जहाँ ये मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक पल था और सभी जिला अध्यक्षों का उन्होंने उत्साह बढ़ाया और 10 दिनों में विभिन्न विषयों पर जो चर्चा हुई वो बड़ी सार्थक रही। उन्होंने जिला अध्यक्षों को जहाँ हिदायत दी कि संगठन को ब्लॉक स्तर तक, बूथ स्तर तक मजबूत करें, वहीं आत्मीयता का परिचय देते हुए समापन पे उन्होंने जितने जिला अध्यक्ष अपने परिवार के साथ आए थे उनके साथ अपनी फोटो भी खींची, जिससे बहुत अच्छा संदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गया है कि इस सम्मेलन के बाद हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं और सभी पार्टी के नेता संगठन को जो है मजबूत करेंगे। और चर्चा के दौरान हमारे जो चंबा जिला के कांग्रेस अध्यक्ष हैं सुरजीत भरमौरी जी, उन्होंने राहुल जी के सम्मुख जो है ये मुद्दा रखा और शाम को जब राहुल जी दोपहर को वापस दिल्ली जा रहे थे तो एयरपोर्ट में हम लोग उन्हें विदाई देने के लिए मौजूद रहे और एयरपोर्ट की लॉन्ज में हमें काफ़ी समय उनसे वार्तालाप करने का मिला और मैंने वहाँ इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उनके सम्मुख रखा और उन्होंने भी मुझसे जानकारी चाहिए
खासकर जो हमारा अभी न्यूजीलैंड से जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, जिसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी थी, जो आयात शुल्क था, पहले 50% था, उसे घटाकर 25% जो है कर दिया गया। यूरोपियन यूनियन से भी ऐसे समझौते की बात जो है चल रही। अमेरिका से भी हमारा समझौता हुआ है, उसकी डिटेल आनी बाकी है। हमारा ये अंदेशा है कि वहाँ भी जो ज़ीरो टैरिफ की बात चल रही है कि आयात शुल्क 0% किया जाएगा, उसका बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल के बागवानों को होगा। हमने राहुल जी को किसानों और बागवानों की चिंता से अवगत कराया। हमने उन्हें बताया कि 2.5 लाख परिवार आश्रित हैं और 5,000 करोड़ की जो हमारी अर्थ की है वो सेब उद्योग की है। कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाएंगे। और जब ये पूरी बात चल रही थी तो हमारी प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे दोनों सह प्रभारी भी उस लॉन्च में जो है मौजूद थे। आने वाले समय में हम इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले हैं और राहुल गांधी जी से हमारे जो बागवानों का एक प्रतिनिधि मंडल आने वाले समय में दिल्ली मिलेगा। ये नहीं है कि हमने इस मुद्दे को उठाया नहीं, हम काफ़ी समय से, और ख़ासकर मैं अपनी बात करता हूँ क्योंकि मैं बागवानी बहुल क्षेत्र से आता हूँ, और जब मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था उस वक्त भी मैं बराबर ये मुद्दे उठाते आया हूँ। हमने गवर्नर साहब को जो है ज्ञापन दिया, अपने जितने भी हमारे यहाँ से पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनको भी मैंने पत्र लिखा, जो हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री है उनको भी हमने पत्र लिखा, और विधानसभा में इस मुद्दे को हमने बार बार उठाया। और अभी पिछले दिनों पिछले विधानसभा सत्र में मैं प्राइवेट मेंबर जो है बिल लेकर आया। इस बिल को लेकर हालांकि भाजपा के खेमे में कोई उत्साह नहीं था, इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया और उसके बाद हमें उम्मीद थी कि जब भी कोई बिल विधानसभा में पारित होता है तो वो आवाज़ पूरे प्रदेश की आवाज़ होती है। और हमें उम्मीद है कि जो विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया उस पर कहीं ना कहीं अमल होगा। हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, जहाँ सेब होता है, वहाँ की सरकारों से भी हम बात कर रहे हैं। ये मुद्दा केवल हिमाचल का मुद्दा नहीं, इन 3 प्रदेशों में जो बागवान किसान खेती से जुड़े हैं, ये सबका मुद्दा है। मैं एक बात और आप लोगों के सम्मुख कहना चाहता हूँ, मैं राजनीति नहीं करना चाहता। ये मुद्दा किसी दल विशेष से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये मुद्दा आम बागवान और किसानों से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है
कि भारतीय जनता पार्टी का रवैया बिल्कुल नकारात्मक रहा है। हमारे जो सांसद यहाँ से चुन के गए हैं दिल्ली, बावजूद इसके कि मैंने उन्हें पत्र लिखा, खाली एक संसद सदस्य श्री अनुराग ठाकुर के अलावा किसी का मुझे जवाब नहीं आया। उन्होंने इस मामले को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। चाहिए तो ये था कि हमारे जो सांसद है इस मुद्दे को लोकसभा में, राज्यसभा में उठाते, प्रधानमंत्री जी से बात करते, कृषि मंत्री जी से बात करते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा लगता है कि हमारी प्रदेश की जो भाजपा है उस मुद्दे को लेकर बिल्कुल उदासीन है। मैंने तो बार बार विधानसभा में भी ये बात कही। लगभग 21-22 चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जहां सेब पैदा होता है। हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं ठाकुर जयराम जी, उनसे भी मैंने अपील की किस मुद्दे को उठाएं, लेकिन कहीं ये मुद्दा उठाया नहीं गया। देखिए, जनतंत्र में जो हमारा मतदाता है, आम जन है, वो हमें चुनकर विधानसभा में भेजते। वो इसलिए भेजते हैं कि हम उनकी समस्याओं को विधानसभा में उठाएं। वो हमें इसलिए नहीं भेजते कि हम व्यक्तिगत कारणों के कारण विधानसभा में चुप रहें। और आपने देखा होगा कई बार मैंने ऐसे निर्णयों को जो मुझे लगा किसानों और बागवानों के हक में, मैंने अपनी सरकार पे भी कटाक्ष किया, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कहता कि आप जनता से जुड़े मुद्दे ना उठाओ, लेकिन भाजपा के रवैये को लेकर मुझे बहुत ज्यादा दुख है। और ये आज की बात नहीं है, भाजपा हमेशा किसान और बागवान विरोधी रही है। जब श्री शांता कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हम उनका बहुत आदर करते हैं। बहुत सम्मानित नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उस वक्त बागवानों पे गोली चली और हमारे 3 बागवान शहीद हुए, और अभी भी उनका स्मारक मेरे चुनाव क्षेत्र कोटगढ़ में। उसके बाद भी कई ऐसे मौके आए, कभी भी यह बागवानों के साथ खड़े नहीं रहे। मेरा यह अनुरोध है कि आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर सबको इसका विरोध करना है। क्योंकि अभी जो इसके परिणाम होंगे, जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उससे बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं। बहुत गंभीरता से मुझे लगता है इसे नहीं लिया जा रहा, क्योंकि हमारे किसान छोटे छोटे खेतों में खेती करते हैं, और हम कहीं भी इन देशों के आगे जहां से ये सेब भारतवर्ष आएगा, हम टिक नहीं पाएंगे। ये ठीक है कि आने वाले समय में हमें चुनौतियों के लिए तैयार होने की ज़रूरत है, लेकिन तब तक हिमाचल का बागवान और किसान बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा यही अनुरोध है कि सभी जो बागवान है वो किसी भी विचारधारा से हों, लेकिन रोजी रोटी सबसे पहले। इस मामले में एकजुट हो, और हिमाचल के तमाम राजनीतिक दल जो है इस मामले में इकट्ठा हो, ये मैं सभी से अपील करता हूँ। क्योंकि आने वाले समय में हम इस आवाज़ को और ज़्यादा बुलंद करने वाले,
और मुझे पूरी उम्मीद है कि राजीव गांधी जी जो प्रतिपक्ष के हमारे नेता भी हैं, राहुल गांधी जी, हम उनसे मुलाकात करेंगे और अपनी आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाएंगे, बागवानों और किसानों की आवाज़। और हर तरह की परिस्थितियों के लिए हम तैयार हैं। आपको याद होगा, सरकार किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाई थी, पूरे देश में विरोध हुआ और सभी किसानों ने, वो चाहे किसी भी विचारधारा के थे, उन्होंने इसका विरोध किया। और हिमाचल में बाई इलेक्शन चल रहे थे, उस समय मैं पार्टी का अध्यक्ष था। हमने इस मुद्दे को जोर शोर से उन 4 उपचुनावों में भी उठाया और 4 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीती और एक संदेश पूरे देश में गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि वो 3 कानून वापस हुए। उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं हिमाचल के मतदाताओं का विरोध जो वोटों के रूप में उन्होंने दर्ज किया, उसका असर दिखा। आने वाले वक्त में ऐसी परिस्थितियां जो है फिर से बन सकती। बागवानों की, किसानों की अपनी अलग व्यथा है। लगातार जो है हमारे खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, खादें महंगी हो रही हैं, मजदूरी महंगी हो रही है, उसके अनुकूल दाम नहीं मिल रहे और मौसम भी अनुकूल नहीं है। अभी पिछले काफ़ी समय से मौसम की मार किसान और बागवान झेल रहे हैं और अभी बार बार ओलावृष्टि हो रही है और इस ओलावृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे क्षेत्र में हुआ है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे जो बागवानी मंत्री हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वो राजस्व अधिकारियों को निर्देश दे और जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करें और जो भी यथासंभव मदद बनती है वो किसान और बागवानों की जाए। अभी मुझे जाने का मौका मिला, अभी मैं फिर से जा रहा हूँ। कल मैं फिर से अपने क्षेत्र के दौरे पे जा रहा हूँ। आने वाले समय में जहाँ हमें केंद्र की मार झेलनी पड़ रही है, वह हम मौसम की मार से भी हम जो है प्रताड़ित है। मैं एक बार फिर से सरकार से बागवानों की मांग उठाता हूं कि उचित मुआवजा मिलना चाहिए और किसानों और बागवानों ने जो लोन बैंकों से ले रखे हैं, उस लोन की अदायगी पे रोक लगाने की ज़रूरत है। और ख़ासकर एचपीएमसी ने जो मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत MIS के अंतर्गत जो सेब लिया है, उसमें हमारे जो छोटे बागवान हैं उनकी जो बकाया राशि है उसे भी सरकार को तुरंत रिलीज़ करना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं कि केंद्र से कोई मदद हिमाचल की हो नहीं रही, स्पेशल रेवेन्यू ग्रांट भी बंद होगी। हम एक बदहाल अर्थव्यवस्था से गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो छोटे किसान हैं, क्योंकि उन्हें आने वाले समय में जहाँ बगीचों की देखरेख करनी है, वहाँ खाद, जो दवाइयाँ हैं, उसके लिए भी उनके पास उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। जैसा अंदेशा था, कयास लगाए जा रहे थे कि जो अभी चुनाव वेस्ट बंगाल, असम, केरला और तमिलनाडु में हो रहे थे,
कि उसके बाद जो है, जो हमारे पेट्रोलियम पदार्थ हैं उसके दाम बढ़ने वाले। जैसे ही चुनाव खत्म हुए और पिछले कल तो एग्जिट पोल भी आए, अब एग्जिट पोल पे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, लेकिन आज लगभग 1,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे कमर्शियल हमारे सिलेंडर है एलपीजी के दाम बढ़ गए। जाहिर है 1,000 रुपया तो बहुत ज़्यादा है। इससे जो खाने पीने की वस्तुएं, आप कहीं होटल जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, वो दाम भी बढ़ने वाले। और अगली मार मुझे लगता है जो हमारे डोमेस्टिक जो घरेलू उपभोक्ता हैं उन पे पड़ने वाली। और अभी सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि हमारे जो बिचुमैन है, जो हम कोलतार इस्तेमाल करते हैं सड़कों के निर्माण में, दाम यकायक बढ़ गए। बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ काम चल रहा था वहाँ कमी आ रही है क्योंकि दाम बहुत ज़्यादा हो गया और जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने काम बंद कर दिया। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इस बात को लेकर भी मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई। वो ये मामला केंद्र सरकार से उठा रहे हैं कि हमें रियायती दर पर जो है मुहैया कराया जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो हमारी सड़कें हैं वो बदहाल अवस्था में कई जगह पे है, क्योंकि लगातार मौसम अनुकूल नहीं है। पिछले दिनों भी, पिछले कल भी बहुत बड़ा अंधड़ आया और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो उसका भी हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमें रेगुलर सप्लाई दिल्ली से मिलनी चाहिए, ताकि जो काम है वो सुचारू रूप से जो है चल सके। अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश की जिस ढंग से आर्थिक स्थिति बनी हुई है, खासकर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने के बाद और लगातार मौसम की मार झेलने के बाद, मैं अपने तमाम सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रदेश के नेता हैं उनसे एक अनुरोध करता हूं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़े। लोग संकट में, आम जनता संकट में, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। देश की आर्थिकी को सरकार कंट्रोल करती है। हिमाचल के साधन सीमित है। आप जनहित में, हिमाचल के हित में बात करें और हिमाचल के बागवानों और किसानों पर जो ये संकट आया है, इस मामले को भी दिल्ली में उठाएं और रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट के बाद जो आर्थिक स्थिति हमारी बनी हुई है उसमें भी केंद्र से हिमाचल की मदद का प्रयास करें। धन्यवाद। सर, आजकल एक आंदोलन हो रहा है अस्पताल को शिफ्ट करने के विरोध में, और इसको लेकर महिलाएं सड़कों पर हैं। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या शिफ्ट होना चाहिए? देखिए, इस बारे में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं
वो बेहतर बता सकते हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि क्या कारण रहे कि इसे शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन जो भी फैसला हो वो फैसला जनहित में होना चाहिए। मैं केवल मात्र ये कहना चाहूँगा। सर, आपने कहा कि सांसदों को पत्र लिखे थे और उसमें से अनुराग ठाकुर का जवाब आया है, तो क्या वो संतोषजनक था जवाब या क्या उन्होंने बात कही है, और बाकियों ने जवाब नहीं दिया तो क्या लगता है गंभीरता से नहीं रहती? देखिए, अनुराग ठाकुर जी ने हमारी जो चिंता थी उससे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री को अवगत कराया, लेकिन हमारे जो और सांसद हैं और खासकर हमारे जो यहाँ के भी शिमला के भी सांसद हैं, उनका कोई प्रत्युत्तर मुझे आया नहीं। जैसा मैंने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि मुझे ये लगता है कि वो इस मामले को लेकर बिल्कुल उदासीन। सर, कल जो ये ओलावृष्टि हुई है फागू में और ढ्योग में और अन्य क्षेत्रों में, तो क्या कोई कंपनसेशन की भी मांग आप सरकार से करेंगे? आपने कहा कि बागवानी मंत्री जो है इसमें एक बार इंटरवीन करें, तो क्या कोई डायरेक्ट वो भी नहीं, ये मैं अपनी प्रेस वार्ता में कह चुका हूँ। हमारे जो बागवानी मंत्री है उनके पास राजस्व विभाग भी है, तो वो सबसे पहले नुकसान का आकलन करें, निर्देश दें सभी विभाग के कर्मचारियों को, और उसके बाद जो उचित मुआवजा है वो जो है हमारे बागवानों को मिले। एक मैंने और मांग की है, जो हमारे किसान और बागवानों ने बैंकों से ऋण ले रखे, फिलहाल जो किश्तों की अदायगी है उस पर रोक लगनी चाहिए। थैंक यू।